अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमर जलाल ग्लोब एस्टेट एंड बिल्डर से और आज मैं मौजूद हूं कुवैत मॉल के ऑफिस में जो कि बहरिया टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट के कंट्री हेड फैसल जब्बार साहब और आज हम इनसे बड़े शॉर्ट से सवालात करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि बड़े शॉर्ट से सवाल करें और शॉर्ट से आंसर्स लें और शॉर्ट टाइम के अंदर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें हम वो प्रोवाइड करें, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी देख चुके होंगे और इस मॉल से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास ऑलरेडी होगी। तो हमारी ये कोशिश है कि आज के इंटरव्यू में हम आपको वो सवालात करें जो आज से पहले शायद आपने ना सुने हों। तो हम स्टार्ट करते हैं फैसल साहब से। जी तो फैसल साहब, सबसे पहले मैं ये आपसे सवाल करूँगा कि जैसे कि आप लोगों का एक दावा है कि आईफल टावर बहरिया टाउन का एक मेन हब है और एक बड़ी लोकेशन है और आईफल टावर के सराउंडिंग के अंदर करीब तरीन लैंड कुवैत मॉल की है और आगे आने वाले टाइम के अंदर भी अगर हम देखें तो करीब तरीन और लैंड अवेलेबल ही नहीं है। यानी आपका जो ये दावा है ये कितने % ठीक है कि आपके जो व्यू होंगे अपार्टमेंट्स के वो आज भी यूनिक है और वो कल को भी रहेंगे और उस पर कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आएगी और आपका कंपेटिटर भी कोई नहीं है? बिल्कुल उमर साहब, जैसे आपने बात की हमारी लोकेशन के हवाले से, अगर हम पूरी बहरिया के ऊपर एक नज़र डालें तो यहाँ पे 5 मरला और 8 मरला की कटिंग थी और इसी कटिंग को जो हमारे डेवलपर्स है वो यूटिलाइज़ करते थे, 2-4 प्लॉट ऐड करते तो एक बड़ी लैंड बना लेते थे। बहरिया के पूरे एक सर्कल के अंदर इससे बड़ी लैंड किसी भी डेवलपर के पास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक बहरिया के सेंटर के अंदर ये इस वक्त प्लेस आ रही है। और हम व्यू की भी बात करें तो जैसे एफएल का व्यू है, थीम पार्क का व्यू मिल रहा है, डाउनटाउन है, आगे डॉल्फिन कार रेस वगैरह का पार्क बन रहा है, तो ये किसी भी बिल्डिंग के पास, किसी भी डेवलपर के पास इस किस्म का व्यू हमें नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में भी उसको ये मिल सकेगा, क्योंकि बहरिया ने जो चीज़ें पहले दिन पे डिज़ाइन कर दी हैं, बना दी हैं वहाँ पे, तो उससे आगे तो फर्दर कोई और चीज़ बड़ी किसी और साइड पे निकाल सकता है, लेकिन इस व्यू को जो है ना वो कभी भी जो है ना वो ख़राब नहीं कर सकता। मैंने वैसे मैप में और ब्रीफली भी ये सारा स्टडी किया है। वाकई सराउंडिंग में आईफल के इतने करीब इतनी बड़ी लैंड अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि आप तो बहरिया के काफ़ी पुराने हिस्से और आप हमारे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस वक्त के इस व्यू के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से कोई भी डेवलपर के पास कोई ऐसी स्पेस नहीं मिली और बहरिया की है भी बड़ी लैंड है इस वक्त और बहरिया में ऐसा कोई पॉकेट भी नहीं थी जिसके ऊपर बड़ा प्रोजेक्ट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत मॉल इसके ऊपर एक बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा है। अच्छा सर, एक यूनिक चीज़ देखने में हमें मिल रही है, ये एक क्लाइंट सिक्योरिटी एंड सेटिस्फेक्शन लेटर है। जी जी, ये आप हर बुकिंग के साथ क्लाइंट को दे रहे हैं और इसमें जो कंडीशंस हैं उस पर भी मैं बात करूंगा, क्वेश्चन उसके बारे में भी करूंगा। सबसे पहले ये सवाल है कि ये बड़ा यूनिक है और ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है। ये आप लोगों ने ये क्या इसका रीज़न है कि आप हर बुकिंग के साथ ये सेटिस्फेक्शन लेटर क्लाइंट को अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के दे रहे हैं, जबकि अवॉइड किया जाता है कि ये चीज़ें हम इसमें ना लिखें जो कुछ आपने इसमें लिख दिया? उमर भाई, सबसे पहले बात यह है कि हमारा इंटरनेशनल कंपनी का एक स्टैंडर्ड है कि हम अपने क्लाइंट को हमेशा देखना चाहते हैं कि वो सेटिस्फाइड किस वे में होता है। हमारी इंटरनेशनल चेन्स के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं कि हम क्लाइंट को अपने लेटर हेड के ऊपर हर वो चीज़ लिख कर दें कि जो हमारी तरफ से कि हम उसको नहीं लेंगे, इसमें चार्ज नहीं करेंगे। लाइक हम इसमें लिख के दे रहे हैं कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस हम किसी क्लाइंट से नहीं लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर लिख के दे रहे हैं कि अगर जो हमारे वहाँ पे फर्निश अपार्टमेंट है वहाँ पे क्या चीज़ हम लगा के देंगे, उनकी क्या मेंटेनेंस वारंटी होगी, सब चीज़ें हम अपने लेटर हेड पे क्लाइंट को इसके लिए लिख के दे रहे हैं ताकि क्लाइंट को ये फीलिंग आनी चाहिए कि कंपनी इस हर चीज़ को खुद से ओन कर रही है। कोई ऐसी चीज़ बीच में नहीं है, कोई दूसरी तीसरी राय नहीं है कि जो हम लोग इसके अंदर क्लाइंट के साथ या कोई मार्केट की एक प्रैक्टिस है कि ओपनली लोग इसमें देखते हैं कि यार इसको हिडन रखा जाए, क्लाइंट के साथ ना शेयर किया जाए, सेल हमारी होनी चाहिए। हमारा बिल्कुल भी इस किस्म का कोई एजेंडा नहीं है क्योंकि इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो बड़ी अच्छी बात है कि नेट एरिया वॉल टू वॉल जो क्लाइंट को मिलने जा रहा है वो भी आपने मेंशन कर दिया, हम इसको नेट पे देंगे। फर्निश अपार्टमेंट्स उसमें भी आपने डिटेल्स लिख दी हैं कि वो फर्निश में आप सब कुछ दे रहे हैं, फर्नीचर है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो भी इसमें मैं देख रहा हूँ आप लिख के दे रहे हैं, डेडिकेट पार्किंग के साथ आप दे रहे हैं। अच्छा, इसमें एक मेरा सवाल यहाँ पर आएगा और ये बड़ा टेक्निकल सवाल है कि आपने लिखा है कि इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जी जी बिल्कुल, हिडन चार्जेस ये हैं, मैं इसको 2 तरह से आपको बताता हूँ जो यहाँ पर फेस किया है लोगों ने। जैसे एक डेवलपर है और वो बनाना भी चाह रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जब डॉलर एकदम ऊपर गया तो वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाया, उनकी रेंज से निकल गई, जबकि प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे। तो वो उसकी वजह से उनको एक्सलेशन चार्जेस क्लाइंट को डालने पड़े क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे कंस्ट्रक्शन को। एक ये टाइम भी आया था तो उन्होंने एक्सलेशन चार्जेस डाले। दूसरा, प्रोजेक्ट लेट होने की वजह से
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर चलेगी और फिर भी डेवलपर ने एस्केलेशन चार्जेस डाले। इन एनी केस आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है और डॉलर 400 पे चला गया तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? ये क्लाइंट बहुत ये सवाल कहते हैं कि आपने लिख तो दिया लेकिन इसको थोड़ा डिटेल से बताने के ये इसको मैनेज आप कैसे करेंगे? बिल्कुल, आपने बड़ा एक अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन किया है उमर साहब। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है, हम जैसे कि इंटरनेशनल डेवलपर्स हैं, हमारी पेमेंट सारी की सारी बाहर से ट्रांसफ़र होनी होती है। हमें सबसे बड़ा एज ही यही है कि जब हमारी पेमेंट बाहर से ट्रांसफ़र होगी, जो भी करंट रेट के ऊपर उस वक्त डॉलर का रेट होगा, हमें उसकी वजह से कोई यहाँ पे इतना लॉसेस नहीं होने वाले, पहली चीज़। दूसरे नंबर के अंदर हम अपनी प्लानिंग्स और चीज़ों को इस वे में लेके जाते हैं, सिक्योर करते हैं कि हमें जो इन्फ्लेशंस के इफेक्ट हैं वो ऑलरेडी हम लोग अपनी जब फाइनेंशियल्स देख रहे होते हैं, जब कॉस्टिंग कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट में, उसमें हम उसको कैटर करते हैं कि हमें मैक्सिमम साइड के ऊपर हम इन्फ्लेशन का रेट लेके जाते हैं कि मैक्सिमम सिचुएशन में भी हमारे साथ क्या हो सकता है। और फॉर सेफ साइड आपने इन्वेंट्री भी होल्ड की होती है? फॉर सेफ साइड के ऊपर हमने इन्वेंट्री भी होल्ड की होती है। क्यों कि उसके अंदर अभी हमारा जैसे प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट चल रहा है, ये डेफिनेटली लॉन्चिंग डिस्काउंट, प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट खत्म होगा तो उसके बाद हम एक्चुअल प्राइसेस के ऊपर चले जाएंगे, वहां से भी हमें एक बेनिफिट मिलेगा। सेकंड नंबर पे जो मैंने अभी पहले बताया था कि बेनिफिट एक हमारा डॉलर रेट है, जो करंट मार्केट उस वक्त चल रही होगी डॉलर रेट पे, जब हमारे फंड बाहर से ट्रांसफर होंगे तो उसी रेट के ऊपर हमें मिल रहा होगा। हमें इस वजह से इसमें से ये कहते हुए बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम बाद में कोई चार्जेस लेंगे या हमारे प्रोजेक्ट में कॉस्ट इस हिसाब से ऊपर चली जाएंगी। हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं कि हमारी चार्जेस, कॉस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमारे कंट्रोल में है। तो इस वजह से हम अपने एंड यूज़र को भी ये मैसेज देंगे कि आप लोग बेफिक्र हो के इस चीज़ में रहें। जो आज कमिटमेंट हमने कर दी है आपके साथ, जो भी पेमेंट्स आपने ली है, जिस पेमेंट के ऊपर भी हमारे साथ आपने चीज़ ली है, वही एंड तक पेमेंट रहेगी, उसमें से कोई हमारी तरफ से डिमांड नहीं की जाएगी। चाहे कल को हमारे कोई भी रीज़न ऐसी बन जाए कि जहाँ पे हमारी कॉस्टिंग ऊपर गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गई है, इन्फ्लेशन, हमारा एंड यूज़र इसमें सिक्योर है। और सर इसमें एक आप ये कह रहे हैं कि अगर 3 साल में आप इसको डिलीवर ना कर पाए तो इसमें 7% पर एनम के हिसाब से आप मंथली लोगों को रिटर्न रेंटल की शेप में देना शुरू कर देंगे। जी जी। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये 3 साल से डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट, या आप लोग इसको कितनी देर में कंप्लीट करना चाह रहे हैं और इतनी बड़ी बिल्डिंग क्या 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी? बिल्कुल, पहली चीज़ जो है कि प्रोजेक्ट डिले होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान की टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। इनमें से जो भी हमें अच्छा रिजल्ट्स देगी उनके साथ है। हमारी सबसे पहली कंडीशन उनके साथ ये थी कि हमें जो रूफ फिलिंग है वो 3 रूफ फिलिंग इन अ मंथ रिक्वायर्ड है। उसके अंदर हमारे साथ 2 कंपनीज इस चीज़ में आई हैं कि वो इतनी एबिलिटी रखती हैं, इसको कर सकते हैं। इस वजह से हम अपने इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कि हम इंशाल्लाह इसको 3 इयर्स के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे। नॉर्मली होता है क्या है कि जब हम लोकल डेवलपर्स के साथ या कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जब काम करते हैं तो हमारे डिले के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों कि उसके पास एक मशीनरी नहीं होती, उसके पास लेबर फोर्स नहीं होती, काफ़ी सारे चैलेंजेस उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि टॉप की 5 जो पाकिस्तान की अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, डेफिनेटली उनको ना लेबर की रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी उनके पास मशीन्स हैं, वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। जो इसके अंदर साथ में हम ले रहे हैं, किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर हमारा प्रोजेक्ट लेट होता है, जिसी तरह अभी आप देखेंगे कोविड के टाइम पीरियड में चीज़ें स्टक हो गई थी, वो एक कह सकते हैं कुदरती आफात के तौर पे कोई चीज़ अगर इसमें आके करती है, उसके बावजूद हम इसके अंदर ये करेंगे कि 3 to 6 मंथ का ग्रेस टाइम पीरियड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगा, उसके बाद हम 7% पर एनम उसको रेंटल इनकम देंगे, ताकि हमारा क्लाइंट को भी इस चीज़ में सिक्योरिटी होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ डिले में गई और ये रीज़न है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट हमारे साथ हुई है वो सिक्योर है और उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब मैं ये आपसे लास्ट सवाल करता हूँ कि जैसे प्री लॉन्च आपने 4 बेड और 5 बेड और फूड कोर्ट पे ख़त्म कर दिया, ये आपने बड़ी जल्दी किया, अभी थोड़ा उसको चलने देते, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं वो 4 बेड मांग रहे हैं और आप लोग बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं दे रहे, कोई एक आधा यूनिट भी नहीं दे रहे। तो आगे आने वाले टाइम के लिए जो 1 बेड और 2 बेड के ऊपर जैसा कि अभी डिस्काउंट चल रहे हैं, तो उसका कोई टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं, या वो भी किसी टाइम भी आप कहेंगे कि जी वो ख़त्म हो गया? बिल्कुल उमर भाई, आप लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट की हमें कि हमें इसके ऊपर कोई फेवर्स दी जाए, लेकिन आपने कोई फेवर नहीं है इसमें। कंपनी ने बिल्कुल आपको इसमें फेवर्स नहीं दी, क्योंकि हमारे ये आइटम्स बहुत हॉट गए हैं और इसका रिजल्ट्स ओवरसीज़ से भी हमें और पाकिस्तान की मार्केट से भी बहुत अच्छा मिला है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब जो हमारी आने वाली प्रोडक्ट्स हैं, जो इस वक्त लॉन्चिंग प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट जिनके ऊपर है,
उन पे हमें वर्किंग करनी चाहिए और बड़ी स्ट्रॉन्ग, और उसके ऊपर भी किसी भी टाइम पीरियड के अंदर हमारे डिस्काउंट जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमें बहुत अच्छा मार्केट से रिस्पॉन्स आ रहा है, ओवरसीज से भी हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हमें तो इसमें चीज़ें ये हैं कि जितनी जल्दी आप अपनी सेल पकड़ सकते हैं आप उमर साहब पकड़ें, क्योंकि किसी भी टाइम हमने अनाउंसमेंट करनी है कि आज की आपके पास 1 दिन की टाइम पीरियड है और ये डिस्काउंट ख़त्म हो रहे हैं, तो आप अपॉर्चुनिटी जो है ना इसको वेस्ट कर सकते हैं फिर। डन सर। और लास्ट ये बस बता दें कि आप कितना ROI इसमें देख रहे हैं, कोई आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसकी कंप्लीशन के बाद कितना आप देख रहे हैं कि लोगों को इसमें ग्रोथ मिलेगी, कितना प्रॉफिट होगा? देखें, ROI की बात करें तो हमारे इस प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप कमर्शियल को स्टडी करते हैं तो 8 मिलियन का डिस्काउंट इस वक्त जो हम दे रहे हैं वो एक तो मार्केट में कहीं पे भी नहीं है। 8 मिलियन जो इंक्रीज़ होना है कमर्शियल के अंदर, और अगर उसकी कैलकुलेशन देखें आप तो 30% के करीब आपको जो ना इस वक्त राइट नाउ प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट में ही ROI मिल जाती है। और अगर इन फ्यूचर के हिसाब से देखें तो हमारा 50% की जो है ना अप्रिसिएशन हमारे इस जितने भी यूनिट्स हैं इसके अंदर कम से कम हमारे क्लाइंट्स को इसका बेनिफिट देगी जो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने बड़े शॉर्ट टाइम में बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी। जी व्यूअर्स, ये बड़े फैसल साहब ने हमें बहुत अच्छे से ब्रीफ किया और कुछ काफ़ी सारे ऐसे सवाल थे जिसमें मैं भी कंफ्यूज था, तो वो भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ हमें क्लियर किया है। इस प्रोजेक्ट में कोई भी बुकिंग करवाने के लिए या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।